तो गाइस बहुत समय बाद आ चुका है अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन को मापा एनिमेट कर रहा है। तो भाई साहब क्या एनिमेट किया है मापा ने। और एक और बात कि तुम लोग इस वीडियो को एक रिव्यू और एक एक्सप्लेनेशन मान सकते हो। और ये जो स्टोरी है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीज़न की जो स्टोरी है वो सीज़न 3 के एंड के 4 साल बाद शुरू होती है, ना कि सीज़न 3 के एंड के बाद। तो ये बात ध्यान में रखना कि एओटी फाइनल सीज़न की जो स्टोरी है वो सीज़न 3 के एंड के 4 साल बाद शुरू होती है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जिसने भी अभी तक अटैक ऑन टाइटन की फाइनल सीज़न को नहीं देखा है, वैसे तो अभी तक देख ही लिया होगा, लेकिन जिसने भी अभी तक नहीं देखा है फाइनल सीज़न को तो पहले जाकर वो देखो और फिर मेरी वीडियो देखना, वरना तुम्हारा पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग वही लड़के को देखते हैं जिसे हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था, और वो वही शब्द बोल रहा होता है जो कि वो ट्रेलर की स्टार्टिंग में बोल रहा था। और तभी एक और बंदा आता है जो कि इस बंदे को लेकर जा रहा है कहीं, और फिर हमें पता चलता है कि ये जो है ये इस लड़के का बड़ा भाई है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़के का नाम फैल्को है। और आगे चलते हमें ये भी पता चलता है कि फैल्को के भाई का नाम कोल्ट है। और फिर कोल्ट फैल्को को फिर से बेस पे छोड़ देता है क्योंकि उसे बहुत जोर की चोट आई होती है। और फिर हम लोग एक बंदे को चलते हुए दिखाते हैं जो कि कौन होता है हमें अभी तक पता नहीं। और वो कोल्ट से पूछता है कि हालत कैसे है, तो कोल्ट कहता है कि बहुत बुरे हालात हैं। और फिर बाद में ये कहता है कि रेल का क्या हुआ। तभी कोल्ट कहता है कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन हम लोग और खुदाई नहीं कर सकते। और तभी ये कहता है कि ऐसा अच्छा नहीं लगता ना सुनने में कि एक एलियन एक मार्लियन को ऑर्डर दे रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इधर काम करने वाले सभी लोग एलियंस हैं। और तभी ये पीछे वाला बंदा कहता है कि अपने वर्ड्स को संभालिए कमांडर मेगथ, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि इनका नाम कमांडर मेगथ है। और दूसरी तरफ फैल्को को कुछ भी याद नहीं होता और गाबी उसे समझाती है कि हम लोग एक वॉर में है जो कि 4 साल से चल रही है, और अगर हम लोगों ने फोर्ट सलावा को गिरा के उसे हासिल कर लिया तो ये एक वॉर का एंड होगा जो कि 4 साल से चल रही है, और ये मारने के लिए एक जीत होगी। लेकिन उदो दूसरी तरफ परेशान होता है कि अगर हम लोग वॉर हार गए तो क्या होगा। और दूसरी तरफ गाबी हमें ये भी बताती है कि अभी बहुत देर हो गया है आर्मर टाइटन के इनहेरिटर को चुने हुए, तो अभी एक नया इनहेरिटर को चुनना होगा आर्मर टाइटन के लिए। और दूसरी तरफ सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आर्मर टाइटन का नेक्स्ट इनहेरिटर कौन होगा। लेकिन तभी कमांडर मेगथ चलते हुए आते हैं और वो कहते हैं कि सारे 800 एलियंस तैयार है ना। और सारे 800 एलियंस घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनकी इस काम में जान जाने वाली होती है। लेकिन तभी गाबी आती है और वो ये प्रूफ करना चाहती है कि सारे एलियंस अच्छे हैं। और तभी वो कमांडर मेगथ के पास जाती है और वो कहती है कि कमांडर मेगथ, मेरे पास एक प्लान है जिससे इन सारे 800 एलियंस की जान बच जाएगी। तो गाबी की कई कोशिशों के बाद कमांडर मेगथ मान जाता है। और फिर गाबी कपड़े उतार कर जाती है बैटल ग्राउंड में, और वो बिल्कुल ऐसा दिखाती है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है। और तभी 2 बंदे उसे स्पॉट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग गोलियां नहीं चलाते गाबी पे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़की बिल्कुल हेल्पलेस है। और फिर अचानक से वो गाबी गिर जाती है, और तभी वो अपने पैर से बॉम्ब को निकालती है। और जैसे ही एंटी टाइटन ट्रेन्स आती है और वैसे ही वो अपने पैर के बॉम्ब को, जिसे उसने हाथ में पकड़ रखा होता है, उसे वो फेंक देती है, जिससे पूरी ट्रेन टूट जाती है और वो उनके ऊपर गिर जाती है। और सभी लोग शॉक होते हैं कि गाबी का प्लान वर्क कर गया। और तभी ये लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो ट्रैप में फंस चुके थे, और गाबी भी भागना शुरू कर देती है।
लेकिन गाबी को एक गोली लगने वाली होती है, लेकिन तभी फैल्को आके उसे बचा लेता है और उन दोनों को बचा लेता है गैलियार्ड। तो जिन लोगों को भी नहीं पता कि गैलियार्ड कौन है, तो गैलियार्ड जॉ टाइटन का करंट इनहेरिटर है और गैलियार्ड जैसे ही इन दोनों को बचाता है वो उन्हें फिर से बेस में छोड़ देता है और तभी ये होता है। हम लोग को पैराशूट में दिखाया जाता है कि ज़ीक और राइनर बैठे हैं और कई सारे इंजेक्टेड पीपल्स को छोड़ दिया जाता है पैराशूट से नीचे और तभी ज़ीक ये करता है। और तभी कमांडर मैगथ कहते हैं कि एक बार ऐसे ही एलियंस ने मार्लियंस को खाया था और तभी राइनर आता है और अपने हाथ को काटता है और ये होता है। और राइनर वॉल्स को तोड़ना भी चालू कर देता है, लेकिन तभी एक एंटी टाइटन ट्रेन आ जाती है जो कि एक बार से राइनर के फिंगर्स को तोड़ देती है और उसके एक और हमले में राइनर का एक पूरा हाथ टूट जाता है। तो वो फिर से भागना शुरू कर देता है वॉल्स को तोड़ते हुए, लेकिन तभी ज़ीक को हमें दिखाया जाता है जो कि काट लेता है अपना हाथ और ये होता है। 制圧したか。俺たちの敗北が招いた戦争だ、ライナー。戦争って良くないよな。 और फिर ज़ीक सारे पत्थरों को फेंकना चालू कर देता है और सारे एंटी टाइटन ट्रेन्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है और तभी वो शिप्स पे भी पत्थर फेंकना चालू कर देता है, लेकिन वो शिप्स को ना लगकर शिप्स फिर से हमला करती है ज़ीक पर, लेकिन फिर राइनर बीच में आकर ज़ीक को बचा लेता है और ये देखकर ज़ीक को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पत्थर से पूरी फाइट को ख़त्म कर देता है। सारे शिप्स ख़त्म हो जाते हैं और ये 4 साल से चल रही फाइट खत्म हो जाती है और ये एक विक्ट्री थी मार्ले के लिए। और दूसरी तरफ सभी लोग खुश होते हैं मार्लियंस, क्योंकि उनकी जो 4 साल से वॉर चल रही थी दूसरी कंट्री के साथ वो अब खत्म हो चुकी है, जिसमें मार्लियंस की विक्ट्री हुई। तो गाइस यही हो जाता है एपिसोड ख़त्म। तो मेरी ओपिनियन से मुझे बहुत अच्छा एपिसोड लगा और इसमें हम लोग को देखने को मिले मापा की तरफ से CGI टाइटन्स, और मुझे सभी CGI टाइटन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जॉ टाइटन और आर्मर टाइटन का। और इसकी एनिमेशन भी बहुत तगड़ी थी और हम लोग विड स्टूडियो से स्टिक टू हो गए एनिमेशन में, इसलिए हमें इसकी एनिमेशन थोड़ी सी अलग लग रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुको, हम लोग मापा के साथ भी स्टिक टू हो जाएगी। और हाँ, एक और बात कि अभी फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ दिखा दिया है, अभी इसकी 60 एपिसोड है और 15 एपिसोड बाकी है और फर्स्ट एपिसोड में बस 2 चैप्टर को अडेप्ट किया है और इतना कुछ हो गया है। तो अभी और 15 एपिसोड के लिए रुको, अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो मुझे तो इसकी एनिमेशन और ये एपिसोड बहुत पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा तुम मुझे कमेंट करके बताओ, और तुम्हें वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नारा।